हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे एजुकेशनल हब। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट्स और प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट किया था। ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए। आज हम करने वाले वेन्स डायग्राम्स। ठीक है, नाउ सी हियर। अभी सेट्स के मेथड्स जो हमने देखे थे उसमें हमने देखा था लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड। ठीक है, तो वो जो राइटिंग हम करते थे तो सेट्स हम किस में राइटिंग करते थे? कर्ली ब्रैकेट्स में। ओके, अभी हमें दिखाना है कि अभी हमें सेट्स को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सेट्स को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना मीन्स उसी को क्या कहते हैं? वेन डायग्राम्स। तो आपके बुक में दिया है, देखो वेन डायग्राम्स का डिफाइन। British logician John Wayne was the first to use closed figure to represent sets. Such a representations are called Venn diagrams. ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक सेट लेते हैं हम। सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, अभी एक सेट है, इसको अगर हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो डायग्राम आप कौन सा भी ले सकते, सर्कल ले सकते, इलिप्टिकल शेप ले सकते, ओवल ले सकते, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, आपको जो भी शेप अच्छा लगेगा आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसको मुझे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? सपोज हमने लिया इलिप्टिकल शेप। ओके, अभी इसमें क्या आएगा फिर? 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा सेट हुआ फिर? तो सेट का नेम क्या हुआ फिर? सेट ए। ठीक है, सपोज हमने और एक एग्जांपल लिया। सपोज 2 सेट्स लिए हमने। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, और बी इज इक्वल टू सपोज हमने लिया 4 5। अभी ये 2 सेट्स है। ठीक है, अभी इनको हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। सपोज हमने पहले एक इलिप्टिकल शेप लिया, उसमें हम नंबर्स दिखाते हैं। सपोज 1 2 3 4 5। ये हुआ हमारा कौन सा सेट है? ये ए। ठीक है, तो ए का डायग्राम हुआ है। और बी सेट में क्या दिया है? देखो 4 5। अभी यहाँ पे देखो जो 4 5 उसी को अगर हमने सर्कल किया तो ये कौन सा सेट हो जाएगा फिर? सेट बी। तो देखो फिर क्या होता है। बी सेट जो है, बी सेट के जो एलिमेंट्स है वो किस में आते हैं? ए सेट में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हम वेन डायग्राम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया सबको वेन डायग्राम्स मीन्स क्या? अभी हम देखते हैं सबसेट। अभी देखो यहाँ पे सबसेट का देखना है। ठीक, तो पहले ही हमने 2 सेट्स का वेन डायग्राम कैसे आता है वो देखा है। अभी यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि बी सेट के सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं? ए सेट में। ठीक है, सो इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन B इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आया सबको? अगर B के सारे एलिमेंट्स A में आते तो B A का क्या हुआ फिर? सबसेट। सो B इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये सबसेट का सिंबल जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, सो B इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट के लिए ये सिंबल होता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो B इज अ सबसेट ऑफ ए। और एग्जांपल्स लेते देखो। सपोज नेचुरल नंबर्स का सेट आपको पता है क्या है? नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते? 1 2 3 4। ठीक है, देन होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते? 0 1 2 3 4। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते? इंटीजर्स में क्या क्या आता है? -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, और रियल नंबर्स तो आपको सबको पता ही है। ठीक है, तो रियल नंबर्स में क्या आता है? पूरे सारे नंबर्स किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अभी इनके ऊपर से हमने सबसेट रिलेशन देखा तो क्या आएगा? देखो, अभी देखो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे? 0 से। तो नेचुरल नंबर्स के सभी एलिमेंट्स किस में आते हैं? देखो, होल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? नेचुरल नंबर मीन्स n इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। समझ आया सबको? नेचुरल नंबर्स के सभी एलिमेंट्स किस में आते हैं? होल नंबर्स। वैसे ही होल नंबर्स के सभी एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं? देखो, इंटीजर्स में। इसका मतलब क्या हुआ?
W यानी होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। समझ में आया? वैसे ही इंटीजर्स के सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे? रियल नंबर में। तो क्या हो जाएगा फिर? इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर्स में सभी नंबर आते हैं, हमने देखा था। नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सभी रियल में आते हैं। तो क्या होगा फिर? हम कैसे राइटिंग कर सकते? नेचुरल नंबर भी किसका सबसेट होगा फिर? रियल का। तो क्या आएगा फिर? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। देन होल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। मीन्स क्या हुआ? आर ये क्या है? सबका एक मेन सेट है, ठीक है। तो आर बहुत ही बड़ा सेट है और उसके बाकी के जो सेट्स है यानी नेचुरल नंबर, होल, इंटीजर, रैशनल, ये सारे किसके सबसेट है? रियल नंबर्स के। तो इसी को बोलते हैं फिर यूनिवर्सल सेट। वो जो अभी हम देखने वाले यूनिवर्सल सेट, तो उसके पहले आपको सबसेट समझना है। अगर हमने और एक एग्जांपल लिया, सपोज हमने कंट्री का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो पूना सिटी किस में आता है? महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंडर पूना सिटी आता है, तो पूना सिटी क्या हुआ फिर? महाराष्ट्र का सबसेट। सो पुणे इज ए सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके। वैसे ही देखो, अभी महाराष्ट्र स्टेट है, किस में आता है? इंडिया कंट्री में आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र क्या हुआ? किसका सबसेट हुआ? इंडिया का। तो जो बड़ा है, सबसे बड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं फिर? यूनिवर्सल सेट। तो अभी हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। तो अभी देखो यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा फिर? यूनिवर्सल सेट डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हैं? यू, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने 3 सेट्स लिए, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें 1 to 10 नंबर्स लिए हमने। ए सेट में क्या है? 1 2 3 4 और बी में 4 5 6 है। अभी इसका अगर हमें वेन डायग्राम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे फिर वेन डायग्राम? अभी देखो ये कौन सा सेट है? यू। यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करना है। अभी उसमें कौन से सेट्स आने वाले? ए और बी, ठीक है। तो अभी देखते हैं ए सेट। अभी ए सेट में कौन कौन से नंबर है? सपोज ये है सेट ए, ठीक है। इसमें कौन कौन से नंबर्स दिए? 1 2 3 और 4। अभी बी सेट देखो, बी सेट में भी क्या है? 4 5 6 7। कॉमन क्या है यहाँ पे? 4। तो 4 को हम कॉमन ले सकते हैं उसमें से। तो ये हुआ सेट बी। तो जो 4 है, 4 दोनों में भी आ रहा है, देखो ए में भी है और बी में भी है। और बी में कौन कौन से नंबर्स है? क्या दिया है? 4 5 6 7, ठीक है। और बाकी क्या है? रिमेनिंग क्या हो गया फिर? 8 9 10। तो वो किस में आएगा फिर? यूनिवर्सल सेट। सो 8 9 10। तो ये हुआ उसका वेन डायग्राम। अभी देखो यूनिवर्सल सेट हमने किससे रिप्रेजेंट किया? रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल में पूरे सारे नंबर्स आए 1 2 3 4 10 तक, ठीक है। उसमें ए सेट हमने रिप्रेजेंट किया। ए सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 1 2 3 4। अभी 4 दोनों में भी कॉमन है, इसलिए ए और बी का एक कॉमन हुआ क्या? 4। और बी में बाकी के एलिमेंट्स कौन से आए? 5 6 7। तो ये हुआ उसका वेन डायग्राम। अभी इससे भी हम सबसेट बता सकते हैं। कैसे आएगा सबसेट? अभी देखो ए के एलिमेंट्स पूरे किस में आते? यू में आते, ठीक है। तो क्या होगा फिर? ए इज अ सबसेट ऑफ यू। यूनिवर्सल सेट का वो क्या होगा? सबसेट। वैसे ही बी के भी सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं? यू में। तो बी भी क्या होगा फिर? सबसेट ऑफ यू। सभी एलिमेंट्स आएंगे तभी वो सबसेट होगा, एक आएगा तो नहीं। अभी देखो बी का 4 जो है वो ए में रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब बी ए का सबसेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। अगर ऑल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है उसमें तो तभी वो क्या होगा? उसका सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट समझ में आया सबको? अभी हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखते हैं, ठीक है। अभी यही एग्जांपल हम लेने वाले हैं इसके लिए भी। अभी क्या दिया है देखो, सपोज यू इज एन यूनिवर्सल सेट एंड इफ बी इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। बी क्या है? यू का सबसेट है। देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट इन सेट बी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अभी कॉम्प्लीमेंट डिनोट कैसे करते हैं देखो, बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो बी के ऊपर ऐसे एपोस्ट्रोफी देते हैं, मीन्स वो क्या हुआ? बी कॉम्प्लीमेंट। अभी बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? क्या आएगा इसका सेट? अभी बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है देखो, 4 5 6 7।
ये एलिमेंट्स छोड़कर जो बाकी के एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होगा फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या क्या है देखो 4 5 6 7 छोड़ के क्या क्या आता है 1 2 3 और क्या होगा 8 9 10। तो ये हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया सबको। वैसे ही अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स उसमें नहीं आ रहे 5 6 7 8 9 10। तो ये हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आएगा फिर 5 6 7 8 9 10। तो समझ में आया कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है ए कॉम्प्लीमेंट सेट की। ध्यान से याद में रखो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है ए सेट की। ठीक है। वैसे ही ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है ए कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कैसे होगा कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट सेट में जो एलिमेंट्स नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है तो वो क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आएगा देखो इसमें क्या सेट आएगा देखो 5 6 7 8 9 10 ए कॉम्प्लीमेंट सेट में है। ठीक है। लेकिन इसमें से कौन से एलिमेंट्स जो यू में है लेकिन इसमें नहीं है तो कौन से है वो देखो ये तो है ऑलरेडी। सिर्फ क्या आएगा फिर 1 2 3 4। तो ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स जो ए कॉम्प्लीमेंट में है मीन्स जो ए कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है तो वो क्या हुआ फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पे आपको कुछ सेम दिखाई दे रहा है देखो ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो इससे हमें एक प्रॉपर्टी मिलता है क्या होगा देखो ए सेट इज इक्वल टू क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया सबको। तो ये इसका प्रॉपर्टी हुआ। फिर ये याद रखना है आपको। अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ में आया डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ हमें उसको उस सेट को किसके साथ कंपेयर करना है यूनिवर्सल सेट के साथ। तो जो एलिमेंट्स उसमें नहीं है लेकिन यू में है तो वो हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट। सीधी साधी बात है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखो। नाउ वी विल सी प्रैक्टिस सेट 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अभी यहाँ पे 4 सेट्स दिए हमें ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। सिर्फ हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। तो वो हमें देखना है। अभी फर्स्ट देखो क्या दिया है C इज अ सबसेट ऑफ B। अभी C B का सबसेट है या नहीं वो हमें देखना है। ठीक है। तो सबसेट हम किसको बोलते हैं हमने पहले ही देखा है। सबसेट हम किसे कहेंगे अगर C के सभी एलिमेंट्स किस में रिप्रेजेंट करते B में तो उसको हम क्या कहेंगे फिर सबसेट। ठीक है। तो C में एलिमेंट्स क्या क्या है B और D। ठीक है। तो वो B और D एलिमेंट्स B में आते हैं क्या देखो अभी D है लेकिन B नहीं है इसका मतलब वो सबसेट नहीं है। सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। क्या होगा फिर फॉल्स। ठीक है। देन A इज अ सबसेट ऑफ D। अभी देखना है कि A इज अ सबसेट ऑफ D है या नहीं। अभी यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है A में सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन D के एलिमेंट्स A सेट में है लेकिन A के सारे एलिमेंट्स D में नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कैसे हुआ फॉल्स। अब इससे हमें पता चल रहा है D के एलिमेंट्स A में इसका मतलब D A का सबसेट है लेकिन A D का सबसेट नहीं। ठीक है। अभी क्या पूछा है देखो D इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है। अभी D और B के बीच में देखना है D इज अ सबसेट ऑफ B है या नहीं देखना है। अभी देखो A इसमें है क्या नहीं E है लेकिन A नहीं तो इसका मतलब ये भी कैसे हुआ फिर फॉल्स। ठीक है। नाउ D इज सबसेट ऑफ A ये हमने पहले ही देखा। अभी D A का सबसेट है क्या तो है क्योंकि A और E A में आता है। ठीक है। तो क्या हुआ फिर ये ट्रू। नेक्स्ट B इज अ सबसेट ऑफ A। B A का सबसेट है या नहीं पूछा है। ठीक है। अभी देखो B में जो एलिमेंट्स आते हैं C D E A में भी है लेकिन F A में नहीं है इसका मतलब ये कैसे हुआ फिर फॉल्स। ठीक है। नाउ C इज अ सबसेट ऑफ A है या नहीं हमें देखना है। तो C इज इक्वल टू क्या दिया है B। तो B और D A में भी आता है इसका मतलब C इज अ सबसेट ऑफ A। तो ये कैसे हुआ फिर ट्रू। समझ में आया सबको। अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो। नाउ वी विल सी
सेकेंड क्वेश्चन. Now see second question. क्या दिया है? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल सेट में हमें कौन कौन से नंबर्स लेना है? 1 to 20. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ तक लेना है हमें? पूरे 20 तक. ठीक है. ये हुआ यूनिवर्सल सेट. एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम. वेन डायग्राम से हमें सेट एक्स एंड वाई दिखाना है. ठीक है. तो अभी जो सेट एक्स एंड वाई है वो हमें ऑलरेडी रूल मेथड में दिया है, तो हमें किस में करना पड़ेगा? पहले इसको लिस्टिंग मेथड में. लिस्टिंग मेथड में करने के बाद ही हम उसका वेन डायग्राम निकाल सकते हैं. ठीक. तो पहले क्या आएगा? देखो एक्स. सो एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? एक्स बिलोंग्स टू एन मीन्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एन. ठीक है. नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स है. अब इसके लिए लिमिट दिया है. एक्स इज एक्स इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15 मीन्स 7 और 15 के बीच में हमें राइटिंग करना है. तो क्या क्या आएगा फिर? 8 9 10 15 नहीं आएगा इसमें. लेस देन 15 मीन्स कहाँ तक आएगा? सिर्फ 14. तो ये हुआ सेट एक्स. ठीक है. नाउ वाई बिलोंग्स टू एन. वाई भी बिलोंग्स टू एन मीन्स नेचुरल नंबर. वाई इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20. 1 to 20 तक जो जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमें वाई सेट में लिखना है. तो वाई सेट क्या आएगा फिर? 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो बाद में क्या आएगा? 2 3 5 7 11 13 17 और 19. कहाँ तक लिखना है? सिर्फ 20 तक. तो ये हुआ सेट वाई. अभी हमें क्या करना है? वेन डायग्राम निकालना है. ठीक है. तो वेन डायग्राम निकालने के लिए अभी हमें पता है यूनिवर्सल सेट में ही दोनों सेट आने वाले हैं. ठीक है. क्योंकि यूनिवर्सल सेट कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 20 तक. और उसमें ही एक्स और वाई आने वाला है. ठीक है. तो पहले हम देखते हैं एक्स सेट. अभी एक्स सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखो क्या क्या दिया है? 8 9 10 देन 11 12 13 और क्या है? 14. ठीक है. तो ये हुआ एक्स सेट. अभी देखो एक्स और वाई में सेम क्या है? कॉमन क्या है? 11. और क्या कॉमन है? 13. ठीक है. तो 11 और 13 को हम दोनों में क्या ले सकते हैं फिर? कॉमन. तो ये हुआ यहाँ पे वाई सेट. तो समझ में आया? जो कॉमन है तो वो दोनों में कॉमन निकालना है. तो 11 13 तो ऑलरेडी आए. बाकी क्या है? 2 3 5 7. ठीक है. 11 13 हो गया और 17 19. तो ये हुआ सेट एक्स और ये वाई. और दोनों किस में आएंगे फिर? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट हमेशा किससे रिप्रेजेंट करना है? रेक्टेंगल से. ठीक है. तो दोनों एक्स और वाई किस में आएंगे? यूनिवर्सल सेट में. तो ये उनके सेट के जो एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल में ही आते. ठीक है. तो रिमेनिंग क्या क्या रह गया? देखो अभी यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं. यूनिवर्सल सेट्स कहाँ पे? 1 से 20 तक है. ठीक है. तो 1 है क्या? इसमें नहीं है, तो वो किस में आएगा फिर? यूनिवर्स. ठीक है. देन 2 है 3 4 नहीं है तो 4 एक आएगा. 5 6 नहीं है तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो 15 नहीं है तो 15. देन 16 17 है. 18 नहीं है सो 18 19 और 20. तो समझ में आया हमने वेन डायग्राम कैसे निकाला. नाउ वी विल सी थर्ड क्वेश्चन. हाँ सी है थर्ड क्वेश्चन. हमें यहाँ पे 2 सेट्स दिए, यूनिवर्सल सेट एंड पी. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो द सेट्स यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम. अभी यहाँ पे यू सेट और पी सेट तो है लेकिन पी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो पहले हम पी कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे. अभी पी कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे आता है? कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है? क्या बोला था हमने? जो एलिमेंट्स पी सेट में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है वो क्या होगा? पी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो क्या क्या होगा? देखो
1 P में है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, जो जो नहीं है P सेट में वो हमें राइटिंग करना है। तो क्या क्या आएगा फिर 2, देन 8 9 10 है ऑलरेडी, तो 11 12। तो ये हुआ P कॉम्प्लीमेंट। अभी इसको हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट निकालते हैं। अभी ये हुआ यूनिवर्सल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। अभी उसमें हम कौन सा सेट निकालने वाले, सेट P, ठीक है। तो सेट P में कौन कौन से एलिमेंट्स है, देखो क्या दिया है P सेट में, 1 3 7 और 10, ठीक है। तो ये कौन सा सेट हुआ फिर, सेट P। और दूसरा सेट कौन सा है, P कॉम्प्लीमेंट। अभी देखो P और P कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये याद रखना है, जो भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो वो सेट अलग से आएगा फिर, कौन सा सेट, P कॉम्प्लीमेंट। तो क्या क्या आएगा, देखो P कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या क्या है, 2 8 9 11 12। तो ये कौन सा सेट हुआ फिर, P कॉम्प्लीमेंट। अभी जो P और P कॉम्प्लीमेंट सेट में टोटल दोनों का किया तो कौन सा सेट हो जाएगा फिर, यूनिवर्सल सेट। तो ये हुआ इसका वेन डायग्राम। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, वेरीफाई P कॉम्प्लीमेंट एज कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। अभी पहले ही हमने ये किया था, A का किया था, देखो A इज इक्वल टू, हमने प्रॉपर्टी क्या बोला था, A सेट किसके बराबर होगा, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। वैसे यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, P, ठीक है। तो देखो क्या आएगा फिर, P सेट क्या है, फिर दिया है हमें 1 3 7 और 10, ठीक है। और दूसरा कौन सा चाहिए हमें, P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी P कॉम्प्लीमेंट सेट है हमारे पास, तो P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालते हैं हम, जो सेट में एलिमेंट्स नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है। तो P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मीन्स कौन सा सेट देखना पड़ेगा हमें, P कॉम्प्लीमेंट सेट में जो एलिमेंट्स नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है, तो कौन कौन से आएंगे फिर वो, देखो 2 8 9 11 12 छोड़कर जो आएंगे तो कौन कौन से है वो, 1 देन 3 और क्या है वहाँ पे, देखो 7 यूनिवर्सल में देखना है, 9 है 11 12, तो क्या रहेगा, सिर्फ 10। तो इससे हमें समझ में आता है P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट हमने इससे निकाला। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, P और P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोनों भी सेट के से इक्वल। तो क्या हुआ फिर प्रॉपर्टी, देयरफॉर P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। तो ये हुआ हमारा वेरिफिकेशन। नाउ वी विल सी फोर्थ क्वेश्चन। नाउ सी व्हाट इज क्वेश्चन 4। यहाँ पे A सेट दिया है हमें 1 3 2 7, देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ A। A के हमें सबसेट्स लिखना है, तो कौन से भी हम लिख सकते हैं। ऐसे सेट्स हमें प्रिपेयर करना है, ऐसे सेट्स बनाना है जिसमें A के जो एलिमेंट्स है वो कुछ तो आते होंगे, ठीक है। तो वो उसका क्या होना चाहिए, सबसेट। तो क्या लिखेंगे फिर, सपोज पहले हम एक सेट लेते हैं जैसे B इज इक्वल टू, इसमें से कौन से भी एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। सपोज हमने लिया 1 3, तो 1 3 इसमें भी है, इसका मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। सो B इज अ सबसेट ऑफ A। देन और क्या ले सकते हैं हम, सपोज हमने लिया C इज इक्वल टू, क्या ले सकते हैं, 2 7, तो क्या हुआ फिर, C इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। और कौन सा ले सकते हैं, सपोज हमने D लिया, D इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 3 7 हमने लिया, क्या होगा फिर, D इज अ सबसेट ऑफ A। तो कौन से भी 3 सबसेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल सी क्वेश्चन 5। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, राइट द सबसेट रिलेशंस बिटवीन द सेट्स। यहाँ पे हमें सेट्स दिए, उनका सबसेट रिलेशन हमें राइटिंग करना है, तो कौन किसका सबसेट आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें जो दिया है, देखो P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, ठीक है। M इज द सेट ऑफ मध्य प्रदेश, I इंदौर, B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया, H इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंट्री, स्टेट, सिटी सब दिया, मिक्स दिया, तो हमें अभी देखना है कि कौन किसका सबसेट होगा।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्री कौन कौन से है। तो अभी यहाँ पे कंट्री कौन कौन से देखो, सिर्फ इंडिया, ये एक कंट्री। तो फिर इंडिया, ये इन सब का क्या हुआ, एक यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सभी में कंट्री एक ही है। और पुणे मध्य प्रदेश, इंदौर महाराष्ट्र किस में आता है, इंडिया में आता है। तो इंडिया क्या हुआ, उसका यूनिवर्सल सेट। सेकेंड क्वेश्चन वही था, देखो विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव। तो यहीं पे हमें आंसर मिला। सेकेंड का आंसर क्या हुआ फिर, सेट बी। सेट बी क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो सेट का नेम लिखना था हमें, ठीक है, सेट बी। अभी हम देखते हैं सबसेट रिलेशन, ठीक है। अभी देखो इंडिया में सभी आते हैं, पुणे भी इंडिया में आता है, मध्य प्रदेश, इंदौर, महाराष्ट्र सभी इंडिया में आता है। इसका मतलब ये सारे इसके क्या हुए, सबसेट्स। तो एक एक लिखते हैं फिर हम। पहले पी, पी किसका सबसेट होगा, बी। तो सो पी इज अ सबसेट ऑफ बी। और एम इज अ सबसेट ऑफ बी, मध्य प्रदेश भी इंडिया में आता है। देन आई इज अ सबसेट ऑफ बी, इंदौर भी इंडिया में आता है, ठीक है। देन एच इज अ सबसेट ऑफ बी, महाराष्ट्र भी इंडिया में आता है। अभी ये हुआ कि बाकी सब उसके सबसेट्स है, ठीक है। स्टेट का हो गया। अभी ये देखो, ये दोनों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्या है, स्टेट तो किसके अंडर आते हैं, कंट्री के अंडर आते, तो उसके सबसेट हो गए। सिर्फ अभी क्या दो बाकी है, पुणे और इंदौर। ये क्या है, सिटी, ठीक है, पुणे और इंदौर क्या है, सिटी। तो पुणे किसके अंडर आता है, किस में आता है पुणे, महाराष्ट्र। तो पुणे किसका सबसेट हुआ, फिर महाराष्ट्र का सबसेट हुआ। सो पी इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, एच। पी इज अ सबसेट ऑफ एच। वैसे ही देखो इंदौर किस में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। तो इंदौर मीन्स आई किसका सबसेट हुआ, फिर एम का। सो आई इज अ सबसेट ऑफ एम। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो कैसे किया है सेट्स का रिलेशन, सबसेट्स का रिलेशन, समझ में आया सबको। अगर ये आपको लिख कर लेना है तो लिख लो। नाउ वी विल सी 6th क्वेश्चन। Now see here what is 6th question. Which set of numbers could be the universal set for the sets given below? अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट और सेकंड का यूनिवर्सल सेट कौन सा आने वाला है वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें से यूनिवर्सल नहीं होगा, हमें सोचना है कि दूसरा कौन सा इनका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो इसके पहले हम सेट्स ठीक से राइटिंग करते हैं। अभी क्या दिया है देखो, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स लेना है। तो क्या आएगा फिर, ए सेट क्या होगा फिर, ए इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20। कैसे ये इनफाइनाइट है, ठीक है, कितने भी आ सकते हैं 5 के मल्टीपल, लेकिन कैसे ये पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। देन अभी क्या दिया है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के मल्टीपल्स लेना। तो क्या आएगा फिर, 7, 14, 21, 28। इसमें भी हम कितने भी नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। देन सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। अभी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या होगा फिर, सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 के मल्टीपल्स नंबर। सो 12, 24, 36, 48। वो भी कैसा, इनफाइनाइट है। अभी इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, सोचो। अभी देखो ये सारे जो नंबर्स है वो किस में आते हैं, नेचुरल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये कैसा सेट है फिर, इनफाइनाइट है। ये सारे नंबर्स नेचुरल में आते हैं, ठीक है। वैसे ही होल नंबर का सेट पता है हमें क्या होता है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसमें भी आ सकते हैं, होल नंबर्स में भी ये सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। देन इंटीजर्स भी पता है सबको, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर उसमें आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से तो पॉजिटिव भी है इंटीजर्स में, मीन्स ये तीनों भी क्या हुए उसके यूनिवर्सल सेट। तो हम कौन सा भी यूनिवर्सल ले सकते हैं। सो आंसर क्या होगा फिर, नेचुरल, होल, इंटीजर आर द यूनिवर्सल सेट्स। समझ में आया सबको। तो यूनिवर्सल सेट मीन्स नेचुरल, होल और इंटीजर्स में सभी नंबर्स आते हैं। तो इसका मतलब इन तीनों का भी यूनिवर्सल सेट हम इसमें से कौन सा भी ले सकते हैं। वैसे अभी यहाँ पे देखो क्या दिया,
p इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। अभी इंटीजर्स बोला है, ठीक है, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 4 के मल्टीपल में। अभी इंटीजर्स में से लेना है तो निगेटिव भी आ सकता है, तो 4 के मल्टीपल में क्या क्या होता है 4 होता है, ठीक है, -4 होता है और 8 -8 भी होता है, देन 12 -12 भी आएगा। सो कैसे ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों 4 के मल्टीपल्स हमें लेना था क्योंकि इंटीजर्स दिए। देन t इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर लेना है हमें, लेकिन कैसे इवन। अभी देखो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो 4 कैसे इवन, लेकिन 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, तो 9 ऑड है। ऑड नहीं लेना है हमें, इवन स्क्वायर नंबर्स। तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, देन 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आता है, याद रखना है ये। तो जो भी इवन नंबर्स है उनके स्क्वायर्स राइटिंग करना है। सो क्या आएगा फिर 36, 64, 100, ठीक है। ये भी सेट कैसा है इनफाइनाइट, कितने भी स्क्वायर नंबर्स हम बता सकते हैं। तो इसके लिए भी देखो, अभी यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों नंबर है, यहाँ पे पूरे पॉजिटिव नंबर्स है, तो ये भी सभी किस में आते हैं नेचुरल, होल और इंटीजर्स। तो इसका भी आंसर क्या होगा फिर, यूनिवर्सल सेट बताना है तो कौन सा भी आएगा, नेचुरल, होल और इंटीजर आर द यूनिवर्सल सेट्स। इसमें से कौन सा भी इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Now see question number 7. Let all the students of a class is an universal set. अब universal set में हमें क्या लेना है, all students of a class। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी किसमें आएंगे, यूनिवर्सल। देन लेट सेट A be the students who secure 50% or more marks in maths। तो A सेट में क्या लेना है हमें, स्टूडेंट्स सिक्योर 50%। 50% में जिनको 50% मिला है वो भी, और मोर मार्क्स 50% से ज़्यादा, मोर मार्क्स इन कौन सा सब्जेक्ट, मैथ्स। अभी क्या निकालना है, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट पता है हमें, जो ए सेट में नहीं आएगा वो, जो ए सेट में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, तो वो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। अभी सबको पता है यूनिवर्सल क्या है, ऑल स्टूडेंट्स है, ठीक है, क्लास के। ए सेट में क्या दिया है, जिनको 50% मार्क्स मिले और 50% से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो बाकी क्या रहेगा फिर, जिनको 50% से कम मार्क्स मिले वो किस में आएंगे, फिर यूनिवर्सल में आएंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है। ए में सिर्फ क्या है 50% और मोर, तो जो नहीं है कौन सा नहीं है फिर 50% से कम, तो वो किस में होगा, यूनिवर्सल। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ फिर, स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 50% इन मैथ्स। 50% से जिनको कम मिला है वो किस में आएंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट। तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, तभी आपको इसके साथ जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो भी देखने को मिलेंगे, ठीक है।